Hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are going to start our new chapter, which is lesson 11, Rain in Summer. Before starting the lesson, I'd like to welcome you all in Sri Ram Academy, and I hope that you all are taking care of health. Also, you all are taking care of cleanliness around you. If you have any doubt in this poem, or if you have any doubt in previous lectures and previous recorded videos, you can comment me your problem and your issue that you are facing. तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर कोई डाउट है तो। ये जो पोएम है ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में यू माइट गेट 4 लाइन्स और 5 लाइन्स ऑफ पोएम ऑफ रेन इन समर. ओके, सो let's just start the how beautiful is the rain. So before starting it, H.W. Longfellow ने ये पोएम लिखी. H.W. Longfellow he is a writer, और ये जो H.W. Longfellow हैं ये नेचर से बहुत इंस्पायर्ड थे. he usually write about natures. वो नेचर के लिए, नेचर को ऑब्जर्व करके काफ़ी ज़्यादा लिखते थे. फिर how beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street. ये जो रेन है वो कितनी ब्यूटीफुल होती है, बहुत सुंदर होती है. आफ्टर द डस्ट एंड हीट, डस्ट और हीट के बाद. डस्ट और हीट का क्या मतलब है यहाँ पे? वो जो ऑटम का सीज़न होता है और जो गर्मी का सीज़न होता है, तो ऑटम के सीज़न और गर्मी के सीज़न के बाद में ये जो बारिश का मौसम होता है ये काफ़ी सुंदर होता है. इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट, और ये इतनी बड़ी बड़ी सी, लंबी चौड़ी सी, काफ़ी स्पेशियस, बहुत स्पेशियस स्ट्रीट्स, यानी रास्तों में जब पानी गिरता है, ऊपर से गिरता है, तो जो आवाज़ें आती हैं वो, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कि एक शावर जैसा लुक दिखता है और वो बहुत ही सुंदर लगता है. इन द नैरो लेन हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, और तो और जो छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे लेन्स हैं, वहाँ पर भी रेन जो है वो बहुत खूबसूरत दिखती है. हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स, और वो जिस तरीके से, क्लैटर मीन्स होता है आवाज़ जब खटर खटर की आती है, मतलब जब वो छप छप पानी बरसता है ना, छम 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 छम, तो आवाज़ जो आती है उसे क्लैटर कहा गया है. तो जब वो रूफ्स पर क्लैटर होती है, यानी जब वो रूफ्स पर, छत में बारिश का पानी पड़ता है और जो आवाज़ आती है क्लैटर होती है, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स, वो जो है वो बहुत ही सुंदर लगता है. अब यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैम्प ऑफ हूव्स. ट्रैम्प ऑफ हूव्स का मतलब होता है कि वो लोग जो एक दल बनाकर निकलते हैं घूमने के लिए, है ना. तो हूव्स, ट्रैम्प का मतलब एक ये भी होता है जो आवारा, है ना. तो ऐसा लगता है जैसे कि वो छत से जब आवाज़ छत पर पड़ती है, यानी रूफ पर पानी की, बारिश की आवाज़ पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे हूफ. ट्रैम्प ऑफ हूफ्स का मतलब है कलेक्शन ऑफ कारवां पैसेंजर्स, यानी वो पैसेंजर्स जो इधर से उधर टहल रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उनका ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो. द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स का मतलब कि बहुत सारे लोग जैसे निकल रहे हों, मतलब जब बहुत सारे घूमने वाले लोग, यानी सौदागर निकलते हैं, तो हमको आवाज़ आती खट 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 की, बहुत सारे फूड्स की आवाज़, तो उसी आवाज़ की बात हो रही है. हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट. अब वो किस तरीके से कभी तेज़ हो रही है, कभी धीमे हो रही है, कभी तेज़ हो रही है, कभी धीमे हो रही है, ये हो क्या. फिर अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स, और जो विंडो है उसके उधर जब देखो तो वो एक उसकी बूंद जो है वो देखने को मिलती है. एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद अ मडी टाइड, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बड़े ही नॉर्मल वे में और बड़े ही चौड़ाई के साथ, यानी स्विफ्ट एंड वाइड विद अ मडी टाइड मतलब वो एरिया जहाँ पे खूब सारी मिट्टी भरी हुई है ना, मड है, जहाँ पर मिट्टी भरी हुई है, वहाँ पर भी जब ये गिरता है तो वो उसके साथ मिक्स हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी एरिया. फिर लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स, और एक रिवर की तरह जो है वो, गटर मीन्स जहाँ पर पानी गिरता है ना, तो एक रिवर जो है वो
दहाड़ मार रही है, जब बहुत ज़्यादा लहरें एक साथ हो जाती हैं तो वो एक नदी टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और जब वो नदी टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो जब वो बारिश में ऊपर से कहीं से दूर से गिरती हैं तो एक ज़ोर की आवाज़ आती है, झरने जैसी। तो उसी की बात हो रही है कि गटर में जब पानी वो गिर रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी रोर कर रहा हो, यानी दहाड़ मार रहा हो। द रेन, द वेलकम रेन। तो हम जो है ऐसी बारिश का स्वागत करते हैं और हमें ये बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल पोएम। ये पोएम आपको लर्न भी करनी पड़ेगी क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ पोएम्स इन योर एग्जामिनेशंस, तो इसको लर्न भी करिए। एंड आई होप दैट एन्जॉय द सेशन। आई होप दैट you all are studying very well.